शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में 112 धारणाएं जो भगवान भैरव ने भैरवी को आत्म साक्षात्कार के उपाय के रूप में बताई, उनका विवेचन हो चुका था। अब आगे ग्रंथ के उपसंहार की ओर चलते हैं। ग्रंथ का जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय भैरव भैरवी संवाद को एक आख्यान के रूप में, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वह कहानी इस प्रकार थी, उसका संक्षेप इस प्रकार था कि भगवती भैरवी भैरव से कहती हैं कि आपने मुझे रुद्रयामल आदि जो तंत्र कहे, उनमें आपने मुझे 8 प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को बताया कि परमात्मा का स्वरूप अष्टविध है, या इस तरह से 8 प्रकार से उसको समझना चाहिए। परंतु वह इतना सरल नहीं था समझना, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं बैठा। तो उस दृष्टि से भैरवी ने भैरव से फिर अनुरोध किया कि आप मुझे दोबारा बताएं, ये समझ में नहीं बैठ रहा हमारे। तो भगवान भैरव ने कहा ठीक है, वो समझ में बैठेगा भी क्यों, वास्तव में ऐसा स्वरूप है ही नहीं जैसा वहाँ बताया गया है। जो वास्तविक स्वरूप है उसका विमोचन हम आपके लिए करते हैं। और वहाँ उन्होंने उस स्वरूप का लक्षण देते हुए बताया था, अंतः स्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मना। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर उस अवस्था का लक्षण दिया कि यह तो एक भरिताकार अवस्था है, अपने ही अंदर स्वानुभवानंदा होने वाला अनुभव है, और विकल्पोन्मुक्त गोचरा, विकल्प रहित अवस्था है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के उन्होंने 112 उपाय भगवती भैरवी को बताए। अब भगवती भैरवी को बताने के बाद भगवती भैरवी से भगवान भैरव ने कहा कि भाई देखिए, जो संभव उपाय थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये जो है निस्तरंगोपदेशानां शतमुक्तम समासतः द्वादशाभ्यधिकम देवी यज्ञात्वा ज्ञान विज्जनः, कि 100 से 12 अधिक, माने 112 उपायों को मैंने तुमसे कहा। इन उपायों को जो जान लेता है वह ज्ञानवान हो जाता है, भैरव के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और अत्र चैकतमे युक्तो जायते भैरव स्वयं वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रह कारकः। इनमें से किसी एक भी उपाय में, माने 112 उपाय में से किसी एक भी उपाय में यदि बुद्धि स्थिर हो जाए तो जो साधक है वो स्वयं भैरव हो जाता है। ऐसा भगवान भैरव स्वयं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वाचा करोति कर्माणि, वह अपनी वाणी से ही कर्म करने लगता है। बहुत गहरी बात है। वाणी से कर्म कैसे करने लगता है कि जब वो भैरवात्मक हो जाता है, भैरव स्वरूप होता है, तो वाणी उसका अनुगमन करती है, वो वाणी का अनुगमन नहीं करता, कहने करती है। मतलब हम और आप जो साधारण लोग हैं वो तो बिल्ली को बिल्ली ही कहेंगे, तो हमें तो वाणी का अनुगमन करना पड़ेगा। हम नदी को नदी ही कहेंगे, हम आम को आम ही कहेंगे, पानी को पानी ही कहेंगे। परंतु जो सिद्ध है, यदि वह पत्थर के लिए कह दे कि तू आम बन जा, तो पत्थर को आम बनना पड़ेगा। तो माने इस प्रकार उसकी वाणी से भी कर्म होता है। उसकी वाणी में इतना तेज आ जाता है, इतना ओज आता है, क्योंकि साक्षात वह नाद के साथ एकीभूत हो जाता है।
उस और सारी सृष्टि नादात्मक है, तो उस दृष्टि से भी समझें कि वह जैसा चाहे वैसे किसी भी पदार्थ को अपनी वाणी के बल पर ही क्या है परिवर्तित कर सकता है, अपने सारे कर्म वाणी से साध सकता है। और आगे क्या बोला, शापानुग्रह कार का, वह शाप देने योग्य भी हो जाता है, अनुग्रह करने भी योग्य हो जाता है। तो इस तरह का उसके अंदर, और वाणी के माध्यम से ही, शाप भी वाणी के माध्यम से दिया जाता है, अनुग्रह भी वाणी के माध्यम से ही किया जाता है। गुरु लोग मंत्र भी वाक्य के माध्यम से ही देते हैं, और जो शक्तिपात की क्रिया है जो नेत्रों से की जाती है, तो वह भी प्रकारांतर से वाणी का ही एक प्रकार है तंत्र में। जैसे योगी लोग पश्चंती वाणी से देखते हैं, ऐसा है ना कि वाणी से देखते भी हैं, तो उसी प्रकार से शक्तिपात की प्रक्रिया में भी कुछ कुछ उस प्रकार का कुछ छुपा हुआ है। खैर अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान भैरव जो है भगवती भैरवी को 112 धारणा बताने के बाद में ये कह रहे हैं कि अगर अब इनमें से कोई एक भी धारणा का आलम्बन लेकर के अपनी साधना उपासना या अभ्यास करेगा तो वह साक्षात भैरव स्वरूप हो जाएगा। और जीवन नपि मुक्तो सौ कुर्वन्नपि न चेष्टितम, और वो जो है जीवन मुक्त भी हो जाता है, उसके लिए कुछ करने को बचता ही नहीं है, वह साक्षात परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। अब भैरवी बोली ठीक है, ये तो आपने 112 चीज़ें बता दी, पर अभी एक शंका और रह गई। भगवान भैरव बोले ठीक है भाई पूछो। तो भैरवी कहती हैं इदम यदि वपुर्देव परायाश्च महेश्वर, ये ही यदि भगवान महेश्वर जो साक्षात पराशक्ति भी हैं उनका यही स्वरूप है, तो ये बताइए एवं मुक्त अवस्थायाम जप्यते को जपश्च, तो जो साधक मुक्त है उसकी मुक्त अवस्था में वह जप किसका करेगा और जप करने वाला होगा कौन? माने वह जप किसका करे और जप करने वाला कौन हो, तो इसी के साथ में मंत्र भी छिपा है कि मंत्र क्या होगा उसका, ये भी बताओ। और ध्यायते को महादेव पूज्यते कश्च तृप्यति हूयते कस्य वा होमो याग क्षेत्रादि किम कथम, उन्होंने सब पूछ लिया। बोले भाई अगर मुक्त अवस्था में भैरव स्वरूप होकर के साधक अवशिष्ट बचेगा तो उस अवस्था में यह बताइए कि वह जप किसका करेगा, जप करने वाला कौन होगा, वह ध्यान, उसके ध्यान का स्वरूप क्या होगा, उसका पूजा कैसी होगी, तृप्त कौन होगा, हाँ है ना, कश्च तृप्यति कि कौन तृप्त होगा, हवन का स्वरूप क्या है, होम का स्वरूप क्या है, याग का स्वरूप क्या है, क्षेत्र का स्वरूप क्या है, आदि आदि शब्द लग रहा है उसमें, स्नान आदि का क्या स्वरूप है। बोले अब हमको ये बताओ। भगवान भैरव बोले ठीक है भाई, ये शास्त्र प्रक्रिया बहाया स्थूलेषु एवं मृगक्षणे, ये तो तुम सब स्थूल प्रक्रियाओं के बारे में पूछ रही हो। वास्तविक तो यह है कि जब वह एकात्मभाव से भैरव में स्थित हो गया तो इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एक पंक्ति में भगवान भैरव ने ये बात कह दी, परंतु फिर भी अब तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ कि जब कौन करेगा, किसका करेगा, मंत्र का स्वरूप क्या होगा, पूजा का स्वरूप क्या होगा, ध्यान का स्वरूप क्या होगा, होम का स्वरूप क्या होगा, याग का स्वरूप क्या होगा, उसके क्षेत्र आदि स्नान आदि का स्वरूप क्या होगा, मैं बता देता हूँ। तो भगवान भैरव कहते हैं भूयो भय परे भावे भावना भाव्यते ही सा, तो ये उन्होंने जप का स्वरूप बता दिया कि भूयः परे भावे भावना भाव्यते ही सा, परम भाव में उसकी भावना रहना ही उसका जप है, ऐसा कह दिया। ठीक। और मंत्र कैसा है, जपः श्रोत्र स्वयं नादो, मतलब ऊपर वाला तो जप हो गया, स्वयं नादो मंत्रात्मा जप ईदृश, और नाद ही उसका मंत्र है। माने जो नाद है, ये जो सृष्टि में नाद है, कानों को बंद करो अनाहत नाद सुनाई देता है, नदी के किनारे बैठो तो नाद सुनाई देता है, तेज हवा में सुनो तो साए साए हवा चलती है तो नाद ही, नाद का ही प्रकारांतर है। बोले यही उसका जप है, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तो सर्वत्र हो ही रहा है। और आगे अभी तो बहुत बड़ी बात कहेंगे, प्राण का घर्षण कर देंगे, प्राण अपान का हंस बना देंगे, तो ऐसा है। अब कहते हैं ध्यान के विषय में, ध्यानम ही निश्चला बुद्धिर निराकारा निराश्रया, और जो उसकी निश्चला निराकार निराश्रया बुद्धि है, उस बुद्धि का वह स्वरूप यानी निराकार और निश्चल स्वरूप बुद्धि का वही ध्यान कहलाता है। माने
कोई भी विक्षेप बुद्धि में ना आना, वही ध्यान कहलाता है। ऐसा कह दिया। न तो ध्यानम शरीराक्षी मुख हस्तादि कल्पना। बोले कि आजकल के आर्टिफिशियल योगियों के लिए नहीं है कि वो खड़े होकर के कोई उत्तान पाद आसन कर रहा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा आसन कर रहा है, बोले वो ध्यान योग, वो उससे मतलब नहीं है, मानसिक है, शारीरिक नहीं है। शारीरिक प्रत्याड़ना देने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो बुद्धि का खेल है, मन का खेल है, अंतःकरण की इंजीनियरिंग है। यहाँ तो अंदर करना है, जो घटाना है। तो ये इस तरह से उन्होंने स्पष्ट कह दिया, नातु ध्यानम शरीराक्षी मुख हस्तादि कल्पना, कि ये जो है आँखों के, मुंह के, हाथ के, पैर के, ये जो टेढ़ी मेढ़ी कल्पना कर करके ध्यान योग किया जाता है, इससे प्राप्त नहीं होता है भैरव भाव। इससे अच्छा शरीर प्राप्त हो जाएगा, पुष्ट शरीर प्राप्त हो जाएगा। अच्छी बात है, पुष्ट मन प्राप्त नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य तो पुष्ट मन की प्राप्ति है, पुष्ट बुद्धि की प्राप्ति है। पुष्ट मन और पुष्ट बुद्धि से ही भैरव भाव की समुपलब्धि होती है। ऐसा अब कहते हैं पूजा कैसी होगी, तो पूजा नाम न पुष्पाद्ययी या मति क्रियते द्रण निर्कल्पते पर्यव्योमनी, सा पूजा यादरालय, कि ये पुष्पादि से जो बाहर की पूजा करी जाती है, बाहरी पूजा, देवता को पुष्पादि चढ़ाना, बोले ये पूजा नहीं है। तो क्या पूजा है कि भाई ऐसी मति को दृढ़ करो कि जो अंतःकरण है उसका चिदाकाश में ही लय हो रहा है, वह पूजा कहलाती है। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी इस तरह से कहते हैं, अत्र एकदम उत्तस्थे योत्पद्यते दिनादिनम भरिताकारता सात्र तृप्ति अन्यत पूर्णता, कि अब ऊपर जो मैंने धारणा बताई उनमें से जो है किसी एक को भी साध लो और उसको साधते रहो, वही उसकी पूजा बन जाती है, वही उसकी पूजा है। ऐसा कह दिया। अब आगे हवन का प्रकार बता रहे हैं। महाशून्य लये वहिनो भूताक्ष विषयादिकम हूयते मनसा सार्धम स होमश्चेतना शुचा। ते कह रहे हैं कि महाशून्य रूपी जो वहनी है, यानी जो महान अग्नि है, चिदाग्नि है, कहने का अर्थ है चिदाग्नि। महाशून्य रूपी वहनी माने चिदाग्नि में मन, भूत, इंद्रिय, विषय, ये सब कुछ जितना भी प्रपंच है, इस प्रपंच का बुद्धि रूपी सुरुच से हवन कर देना। हाँ, होता है ना, जिससे वो चम्मच सी लकड़ी की, जिससे हवन में आहुति डालते हैं घी की, है। तो बोले बुद्धि को बना लो वो सुरुचा, और उसके माध्यम से सब कुछ उसमें अर्पण कर दो। मन भी, इंद्रिय भी, विषय भी, वासना भी, सब उस चिदग्नि में हवन कर दो। कुछ नहीं बचेगा, एकमात्र निर्विकार बुद्धि बचेगी, वही ध्यान होगा, उसी के माध्यम से तुम भैरव में स्थित हो जाओगे। अब आगे याग का लक्षण कह रहे हैं, यागोत्र परमेशानी तुष्टिरानंद लक्षणा, और आनंद का जो उसके अंदर आवेश होता है, साधना उपासना को करके, जो धारणा का ध्यान करके जो उसके अंदर आवेश की प्राप्ति है, आनंद समुल्लास की उत्पत्ति है, वही उसका याग है। ऐसा कह दिया। क्षपणात सर्व पापा नाम त्राणा सर्वस्य पार्वती, तो हे पार्वती, ऐसा याग करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हर प्रकार से उसकी रक्षा होती है। ऐसा अब क्षेत्र बता रहे हैं, क्षेत्र क्या है, कहाँ पर वो अपना कार्यक्रम करता है, ये सब। बोले ठीक है जी, बताइए। तो ये कह रहे हैं, रुद्र शक्ति समावेशस्त क्षेत्र भावना परा अन्यथा तस्य तत्वस्य का पूजा कस्य तृप्यति। बोले रुद्र शक्ति का जो आवेश है, जो अंदर आवेश आ रहा है, कि मैं परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, बोले वही उसका क्षेत्र है। उसके अतिरिक्त उसे क्षेत्र की आवश्यकता ही क्या है, उसका आंतरिक क्षेत्र है, बाह्य क्षेत्र की आवश्यकता ही नहीं है उसे। कहाँ उसको कोई जो है चौकी और मंडल बनाने हैं कि जो उसको किसी पूजा के लिए क्षेत्र की आवश्यकता हो। बोले आंतरिक क्षेत्र है, तो वह आंतरिक क्षेत्र रुद्रावेश ही है। उस रुद्रावेश को ही उसका क्षेत्र कहते हैं, और वो पूरा क्षेत्र उसके अंतस में भरा हुआ है। वो आवेश पूरा अंतस उसका, उसी क्षेत्र, वह क्षेत्र ही उसका अंतस बन गया, ऐसा समझ लीजिए। तो ये है। अब कह रहे हैं आगे स्नान की बात करते हैं। स्वतंत्रानंद चिन्ह मात्र सार स्वात्मा ही सर्वतः, कि ये स्वतंत्रानंद चिन्ह मात्र जो परमात्मा है वही सब जगह है, ऐसा ही उसका स्वरूप हो जाता है।
आवेशनम तत्स्वरूपे स्वात्मानः स्नानम ईरितम। और वह जो स्वरूप जैसा क्षेत्र बताया, ये क्षेत्र आवेश है, रुद्रावेश है, तो उसी आवेश से जो वो मग्न हो रहा है वही उसका स्नान है। माने उस आवेश के साथ में जो उसकी तल्लीनता है, जो निमग्नता है, उस आवेश में ही निमग्न होना उसका स्नान कहलाता है। तो ये इन्होंने स्नान की भी परिभाषा कह दी। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की किसी की स्थिति हो गई तो उसके लिए क्या तो पूजा की ज़रूरत रह गई, क्या पूजने की ज़रूरत रह गई। जब उसके लिए सब कुछ एक ही हो गया तो ये रेव पूज्यते द्रव्यस्तर्प्यते वा परापरः यश्चैव पूजकः सर्व स एवेकः वो पूजनम। कि जब वह एक ही हो गया, परमात्मा के साथ उसका सायुज्य हो ही गया, तो क्या तो उसे किसी द्रव्य की आवश्यकता रह गई, क्या पूजा की आवश्यकता रह गई, क्या जो है जप की आवश्यकता रह गई, क्या ध्यान की आवश्यकता रह गई। वो तो परमात्मा के साथ एकीभूत हो ही गया। अब जैसे नाव में बैठ करके आप नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर चले जाओ, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच गए, नाव की क्या आवश्यकता रह गई? बोले कोई आवश्यकता नहीं रह गई। वो इसी प्रकार जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो ये पूजा पाठ जप तप आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वो तो वहाँ तक पहुँचने के लिए है, मन शुद्ध करने के लिए है। मन शुद्ध होगा, चरम वृत्ति उठेगी, आनंद आ जाएगा, ख़त्म कहानी। बोले फिर बाद में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा कहने का भाव है। अब आगे कहते हैं, अब ये 4 जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 में भगवान कह रहे हैं भैरवी से जो प्रारंभिक धारणाओं में प्राणपान की बात करी गई थी, उसी से संबंधित कुछ कहेंगे। और अब बस ये कह रहे हैं, बोले ऐसा है, देखो आपने जप की बात पूछी है तो इसलिए अब घूम फिर करके हम जप पर आ जाते हैं कि जप उसका कैसा होता है। हालांकि आवश्यकता ही नहीं है जप आदि की, परंतु आप पूछ रही हैं तो अब हम बता दे रहे हैं। अब आप ये समझिए कि प्राणपान की प्रक्रिया को हम एक बार यहाँ दोहरा देते हैं। भैरवी के सामने कह रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं भैरवी को कि ब्रजेत प्राणो वशे जीव इच्छया कुटिलाकृति ही दीर्घात्मा सा महादेवी पर क्षेत्रम परापरा। कह रहे बाहर निकलने वाला जो वायु है वह प्राण कहलाता है, अंदर आने वाला वायु अपान कहलाता है, और इस अपान को जीव भी कहते हैं। ब्रजेत प्राणो विशेष जीव इच्छया कुटिलाकृति ही। और ये जो इनकी बाहर अंदर आने की जो ये प्रवृत्ति है, इसको कुटिलाकृति कहते हैं, कुटिलता कहते हैं। ये प्राण की कुटिलता है, स्वाभाविक कुटिलता है, ऐसा कह रहे हैं। और यह प्राण अपान स्वरूप जो प्रक्रिया है, इसमें जो शक्ति इसको चला रही है वही महादेवी है, वही परापरा शक्ति है। तो ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये जो प्राण अपान का स्वरूप है, साक्षात वही महादेवी है, वही कुटिलाकृति है, उसी में भासित है शक्ति। कहने का अर्थ वो है, ये प्राण ना चले तो शरीर भी ना चले, तो सारी शक्ति उसी में है, ऐसा कह रहे हैं। माने वही चैतन्य है, वही चेतन की चेतना है, ऐसा कह रहे हैं। बोले यदि वो ना हो तो कुछ ना हो। जीव के शरीर के अंदर प्राण अपान की जो कुटिलाकृति है, माने अंदर बाहर आना जो है, बोले ये ना हो तो जीव भी ना हो, माने वो कार्य करने में सक्षम ना हो, कहने का भाव ये है। और वही भैरव की भैरवी शक्ति है, वही शिव की शक्ति है जो शिव को सब कुछ करने में समर्थ करती है। बोले ऐसा समझना चाहिए भैरवी। अब आगे कह रहे हैं, अस्याम अनुचरिष्ठन् महानन्दमयिध्वरे तया दिव्या समाविष्टः परमं भैरवम् आपनुयात्। बोले ये जो महानंदमय मार्ग है, इसमें घूमता हुआ, कौन सा महानंदमय मार्ग? प्राण अपान का जो मार्ग है, ये इसको महानंदमय मार्ग कहा क्योंकि यहाँ शक्ति सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। ऐसा कि इसमें घूमता हुआ, और ये जो इसके अंदर परादेवी है, उस परादेवी के साथ समाविष्ट जो जीव है वो क्या हो जाता है? पर भैरव स्वरूप, परम भैरवम आपनुयात, परम भैरव स्वरूप हो जाता है, परम भैरवता को प्राप्त करता है। अब जाप का, उसका जो जप है उसका स्वरूप यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि भैरवी ने प्रश्न ही किया है जप का स्वरूप क्या होगा। तो कह रहे हैं, सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत पुनः
हंसः हंसेत्युमं मंत्रम जीवो जपति नित्यशः। बोले मैंने तुम्हें बता तो दिया कि जो नाद है वही उसका मंत्र है, परंतु और बारीकी से बताता हूँ। उसका जो मंत्र है जिसका जाप करता है मुक्त जीव वो हंस है। सकारेण बहिर्याति स हाँ ऐसे करें ना, इस तरह से हंस हंस ये होता रहता है। ये जो क्रम चलता है ये, बोले यही उसका जप है। तो सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः। सकार के उच्चारण के साथ बाहर निकलता है, हकार के उच्चारण के साथ अंदर जाता है। ठीक है, तो चूँकि हंस में ह पहले लिया, यहाँ स पहले बोल रहे हैं जी, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो निर्गम है, निर्गम माने बाहर की तरफ जो प्राण निकल रहा है, प्राण के निकलने का अर्थ होता है परमात्मा के साथ सायुज्य होना। और अपान के अंदर आने का अर्थ होता है जीव का अंदर आना, क्योंकि अपान की एक इतर संज्ञा तंत्र में जीव भी है। तो बोले कि हम चूँकि परमात्मा से मिलने के दृष्टि से शास्त्र का उद्धार कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ सकारेण बहिर्याति। वरना वो ये भी कह सकते थे कि कुछ ही मतलब हकारेण विशति, इस तरह से भी कर सकते थे प्रारंभ। बोले नहीं, सकारेण बहिर्याति, पहले बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है परमात्मा के साथ सायुज्य होना, भैरव के साथ सायुज्य होना। तो प्राण का बाहर जाना परमात्मा के, वो परमात्मा के पास जाता है, अपान जीव के पास आता है, ऐसा। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं, वहाँ पर आपने सुहम क्यों नहीं कहा, हंस हंस क्यों कहा? बोले हंस हंस इसलिए कहा क्योंकि जब तक तो जीव ही है ना, तो जीव के सन्निकट कौन सा प्राण का प्रकार है? अपान। तो उसका जो स्वर है उससे प्रारंभ करके कहेंगे हंस, और उपदेश करेंगे सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः। तो सकार से तो उपदेश होगा और हकार से विधि होगी। मतलब कहने का है कि ऐसी प्रक्रिया साधनी सद्धति जो है उसके आधार पर बता रहे। एक तरफ ईश्वर को लक्ष्य, भगवान को लक्ष्य किया, एक तरफ जीव को लक्ष्य करके, ऐसे करके सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः हंस हंसेत्युमं मंत्रम जीवो जपति नित्यशः। ऐसा हो। अब आगे कहते हैं कि भाई कितना जाप करता है ये एक दिन में, तो उसकी संख्या बता रहे हैं। 60 दिवारात्रो सहस्राणि कविंशति जपो देव्या समुद्दिष्टः प्राणस्यांते सुदुर्लभ। कह रहे हैं कि भाई 600 और 21,000, ऐसे दो संख्याएं बताई ना। 60 दिवारात्रौ सहस्रण्येकविंशति, सहस्त्राणि और एकविंशति, यानी 21,000 और 600, इतने ये जाप करता है दिन रात में स्वाभाविक, यानी प्राण अपान की जो कुटलाकृति है उसके माध्यम से 21,600 जाप प्रतिदिन और रात्रि मिला करके होते हैं। और यदि ये प्राण ना हो, जपो देव्या समुदिष्ट प्राणस्यांते सुदुर्लभ, ये प्राण ना हो तो ये जप भी ना हो, बहुत दुर्लभ हो जाएगा जप का करना। तो जो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, उनका जप तो हंस हंस ही है, इसके अतिरिक्त कोई और उनका जप नहीं है। बोलिए अच्छा। अब ऐसा कहने के बाद भगवान भैरव कहते हैं कि देखो भाई, मैंने तुमसे अब जो अमृत था वो कह दिया, जो परम सत्य था वो आपको मैंने बता दिया। और एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यम तु कदाचन, और अब आप किसी को इसे प्रकाशित मत करना। और ख़ास तौर से किन किन को प्रकाशित मत करना, वहाँ यह भगवान उपदेश कर रहे हैं कि पर शिष्य खले क्रूरे चा भक्ति गुरुपादयो हो, कि किसी दूसरे के शिष्य को, दूसरे के शिष्य का अर्थ है कि जो हमारे संप्रदाय में विश्वास नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति को मत दो। जो अपने संप्रदाय में अपनी विधि के अनुकूल विश्वास रखता है, भाई उस विधि का आलम्बन लेके मुक्त हो जाओ। सब जगह मुक्त होने की विधि पड़ी हुई है, किसी का भी आलम्बन ले लो, खूब है। हमारे ही पास क्यों आ रहे हो? जब तुम्हारा अपने ही संप्रदाय में विश्वास नहीं है तो हमारे में ही क्या कर लोगे? जब अपने ही बाप को बाप नहीं कह रहे तो हमें ही बाप कैसे कह दोगे? तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई पर शिष्य है, माने हमारे संप्रदाय में विश्वास नहीं रखता है, दूसरे संप्रदाय का ही
अनुसरण करता है तो उसको कभी मत बताओ। अगर कोई योग्य है भी, अगर वह जिज्ञासावश आ भी जाता है कि हमें यह शास्त्र भी जानना है तो ठीक है भाई, शास्त्र का उपदेश मात्र कर दो, अंदर की विधि मत बताओ, जो प्रयोग सदते हैं उनको मत बताओ। ऐसा है, क्योंकि तंत्र में दोनों ही चीज़ें, सिद्धांत भी प्रयोग भी। बोले ठीक है भाई, तुम प्रयोग ले लो, वो तुम सिद्धांत ले लो, हम प्रयोग नहीं बताएंगे, प्रयोग तो हमारे ही शिष्यों के लिए है। ऐसा भी कहीं कहीं तंत्रों में कहा गया है कि सिद्धांत की चर्चा कर लेनी चाहिए, प्रयोग विधि तो मार भी दे तो भी ना दो, यानी कोई प्राण का भी घातक बन कर के आए तो भी ना दो, ऐसा यहाँ तक कह दिया जाता है। अब कहते हैं किसको देना चाहिए। अच्छा हाँ, किस किस को नहीं देना चाहिए? पर शिष्य को नहीं देना चाहिए, खल को नहीं देना चाहिए। खल माने जो छल करता हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। क्रोधी को नहीं देना चाहिए। जो गुरु के प्रति आस्था ना रखता हो, चा भक्ते गुरुपादयो हो, जो गुरु के प्रति आस्था ना रखता हो, अभक्ति रखता हो, ऐसे को नहीं देना चाहिए। अब कह रहे हैं किसको दें, तो भैया इनको दे दें। निर्विकल्पमतीनां तु वीराणाम् उन्नतात्मनां भक्तानां गुरुर्वस्व दातव्यं निर्विशंकया। भाई जो निर्विकल्प मति वाले हैं, माने जो निश्चल मन वाले साधक हैं, ऐसे साधकों को, वीर उन्नत आत्माओं को, वीर उन्नत मतलब वीर साधकों को, वीर शब्द साधकों के लिए ही प्रयुक्त होता है तंत्र में। तो ऐसे साधकों को दे देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए जो गुरुवर की सेवा में रहते हैं। ऐसों को बिल्कुल निशंक होकर के दे दो, कोई शंका मत करो। और जिसको कोई शंका ना हो उसको भी दे दो, माने जो पूरा विश्वास करता है कि इससे मेरी मुक्ति संभव है इस शास्त्र के ज्ञान से, तो उसको दे देना चाहिए। अब कह रहे हैं ग्रामम राज्यम पुरम देशम पुत्र दारा कुटुंबकम सर्वमेतद परित्यज्य ग्राह्यमेतन्मृगक्षणे। कह रहे हैं सब त्याग दो, ग्राम, राज्य, पुर, देश, पैसा, बेटा, बेटी, कुटुंब, पत्नी, सब त्याग दो, लेकिन इस विद्या को ग्रहण कर लो। माने इतना अपने आप को परिष्कृत करो कि कोई देने वाला स्वयं तैयार हो जाए, विधिवत इसको दे दे। बोले इस तरह की अपने अंदर योग्यता ग्रहण कर लो। अब आगे कह रहे हैं कि मैं भीरा स्थिर देवी स्थिरम परम इदम धनम, कि सब कुछ अस्थिर है, कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं है, चाहे वो राज्य हो, चाहे ग्राम हो, चाहे पुर हो, चाहे देश हो, चाहे पैसा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कुटुंब हो, कुछ स्थिर नहीं है। एकमात्र यह धन ही स्थिर है, इसको ले लेना चाहिए, सब कुछ त्याग करके भी इसको ले लेना चाहिए। और यहाँ तक अब अंत में कह रहे हैं, जो बात कही कि किसी को ना देना चाहिए, तो उसकी भी और बाउंडेशन कर रहे हैं, और ज़्यादा वहाँ पर जो है क्लिष्ट कर रहे हैं अपने वक्तव्य को, कि प्राणा अपि प्रदातव्याना देयम परमामृतम, कि अगर कोई व्यक्ति प्राण भी तुम्हारे लेने चाहे तो भी मत दो, किसी भी सूरत में मत दो अयोग्य को, योग्य को तो देना ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। अब यहाँ तक भगवान भैरव कह करके कहते हैं भाई हमने तुम्हें सब बता दिया, जो तुमने दोबारा प्रश्न करे पूजा पाठ जप तप आदि को लेकर के वो भी हमने बता दिए। बोले यहाँ तक ये शास्त्र हमने आपको कहा। तो अब भैरवी कहती हैं, बोले देव देव महादेव परितृप्त्यस्मि शंकर रुद्रयामल तंत्रस्य सारम आद्यवधारितम। बोले हे महादेव, मैं परितृप्त हो गई, अब मैं संतुष्ट हो गई ये सुन करके, और ये रुद्र अमल तंत्र का जो आपने सार मुझे बताया वो मैंने धारण कर लिया है। और धारण कैसा कर लिया है, अब आगे उपसंहारात्मक श्लोक है, ग्रंथ का जो है चरम श्लोक है। सर्वशक्ति प्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च इत्युक्त्वा आनंदिता देवी कंठे लगना शिवस्य तु। कि भाई सब कुछ मुझे अब ज्ञात हो गया है, मेरे हृदय में सब कुछ जो है प्राप्त हो गया, मैंने शिव भाव को प्राप्त कर लिया है, मैं पूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। और ऐसा कह करके
क्या किया, आनंदिता देवी जो भगवती आनंदित हुई, कंठे लगना शिवस्य तु, वह भगवान शिव के कंठ से लग गईं। भगवान शिव के कंठ से लग गईं का अर्थ क्या हुआ कि वह भी भैरव भाव को प्राप्त हो गईं। ऐसा माने ये जो भैरव भैरवी का द्वैतात्मक संवाद चल रहा था वो भैरवी अब भैरव में ही समा गईं, ऐसे कहने का अर्थ है। एकमात्र अद्वैतत्व भैरव ही अवशिष्ट बचे। तो ये ग्रंथ का चरम श्लोक भी यहाँ पर हुआ। तो और इसी के साथ जो विज्ञान भैरव ग्रंथ है उसका हमने विवेचन किया। नारायण।